नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर मंजू और आज मैं बात करूंगी डिस्मेनोरिया के बारे में, जिसको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। ऐसा देखा गया है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान थोड़ा बहुत क्रैम्प जैसा पेन होना ये नॉर्मल है, लेकिन अगर यही पेन ज्यादा हो जाता है, सीवियर हो जाता है, अनबेरेबल हो जाता है, तो इसको डिस्मेनोरिया कहते हैं, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ कि आखिर थोड़ा बहुत जो पेन होता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्रैम्प जैसा, आखिर ये क्यों होता है। तो ये आप समझ ले कि यूट्रस होता है, उसका जो इनर लाइनिंग होता है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसकी जो अंदरूनी परत होती है वो टूट के बाहर निकलती है और उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट एक केमिकल है वो एक्ट करता है, काम करता है, जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिसकी वजह से यूट्रस सिकुड़ता है और क्रैम्प जैसा पेन होता है। डिस्मेनोरिया के दो प्रकार हैं, पहला है प्राइमरी डिस्मेनोरिया और दूसरा है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में देखा गया है कि इसके पीछे कोई भी पैथोलॉजिकल कॉज नहीं होता है, ये नॉर्मल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल ये नॉर्मल है। ज्यादातर टीन एज जो बच्चे होते हैं, जो स्कूल जाते हैं, गोइंग गर्ल्स होती हैं, उसमें देखा गया है। इसका कारण ये भी हो सकता है जो केमिकल है प्रोस्टाग्लैंडिन, उसका एक्सेस सिक्रीशन होने की वजह से भी कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस का ज्यादा होता है, जिसके कारण ज्यादा पेन होता है और एक नॉर्मल भी हो सकता है। और इसको हम लोग अगर एनसेड चाहे कोई भी पेन किलर देते हैं तो उसका जो पेन होता है वो रिलीफ हो जाता है, दर्द कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के बारे में। तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के केस में देखा गया है कि इसके पीछे कोई भी पैथोलॉजिकल कारण होता है, जैसे या तो फाइब्रॉइड हो सकता है, एडिनोमायोसिस होता है, एंडोमेट्रोसिस होता है या फिर पीसीओएस हो सकता है। इस केस में पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होने का कारण पैथोलॉजिकल होता है, तो आप इसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करें और इसके पीछे का जो कॉज है वो जानने की कोशिश करें। डिस्मेनोरिया के केस में देखा गया है कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के साथ साथ कभी कभी नोजिया, वॉमिटिंग, फटीगनेस, लोअर बैक पेन, थाई पेन भी देखने को मिलता है। इसका रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है, तो अगर मेनार्ड की, जिसको फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड भी बोलते हैं, अगर वो जल्दी आ जाता है तो इस केस में आपको देखा गया है कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो सकता है। अगर पीसीओएस है तो इसमें भी होता है। अगर स्मोकिंग कर रही है कोई लेडी तो इस केस में भी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है। साथ साथ अगर फैमिली हिस्ट्री है तो इस केस में भी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है। इस केस में कुछ टेस्ट है जो आप करा सकते हैं, जैसे कि यूएजी होल एब्डोमेन चाहे लोअर एब्डोमेन करा सकते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट है, थायराइड का कराएं, प्रोलैक्टिन, एफएसएच, एलएच का करा सकते हैं। तो कुछ हार्मोनल आप टेस्ट भी, ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं, बाकी मैंने यहाँ दिया है, आप वो देख लें। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है एनसेड। कोई भी पेन किलर आप दे सकते हैं, जैसे कि मेफेनेमिक एसिड, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन। ये क्या करता है कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन को ये कम करता है। अब हम लोग बात करते हैं हार्मोनल थेरेपी के बारे में। तो हार्मोनल थेरेपी में आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे सकते हैं। ये ओव्यूलेशन को रोकता है और यूटेराइन जो लाइनिंग है उसको ये पतला करता है, जिसके कारण पेन नहीं होता है। अब मैं कुछ होम रेमेडीज बताऊंगी जो बहुत ही इफेक्टिव काम कर सकता है। सबसे पहले कि आप हीटिंग पैड यूज कर सकती हैं। ये क्या करता है, वहां पे हीटिंग पैड यूज करने से मसल को रिलैक्स करता है, पेन को कम करता है। ये नेचुरल पेन किलर के जैसा काम करता है। इसके साथ साथ आप कुछ एक्सरसाइज करिए जिसमें एंडोर्फिन रिलीज होता है, ये भी नेचुरल पेन किलर के जैसा काम करता है। और साथ में कुछ आप डाइट सप्लीमेंट लें, जैसे मैग्नीशियम लें, विटामिन B1 लें, ओमेगा 3 फैटी एसिड लें। अगर आपका पेन बहुत ज्यादा है, अनबेरेबल है, क्रैम्प जैसा पेन हो रहा है, आपको बेड से उठने नहीं दे रहा है, कोई भी अगर आप पेन किलर खा रही हैं तो उससे भी आराम नहीं मिल रहा है, टीन एज की गर्ल्स हैं, अगर उनका स्कूल मिस हो रहा है इस मेंस्ट्रुएशन के कारण, पेन के कारण, अगर मैरिड वीमेन है जिनका इनफर्टिलिटी हो रहा है, तो इस केस में आप जल्दी से अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करें और इसके पीछे का कॉज जानने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।